हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, ज्योमेट्री की इस ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। अगर हम लोग पिछली बात डिस्कस करें तो हम लोगों ने रूल नंबर 3 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग ज्योमेट्री की टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की रूल नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। इफ़, ध्यान से सुनना, आप फिगर में जैसा कि देख ही रहे हैं, इफ m एंड n आर द पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट b c के बीच में कहीं भी हो सकता है, a और b के बीच में कहीं भी हो सकता है। याद रखना इस बात को, मैंने मिड नहीं बोला है। इफ m एंड n आर द पॉइंट्स on the sides BC and AB respectively of triangle ABC, right angle triangle at B। तो हम रिलेशन इसमें एक बनाते हैं। वो रिलेशन कैसे आया वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी प्रूविंग की ज़रूरत नहीं है, वो पेपर में हमारे नहीं आएगा। इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो अपन वो केवल याद रखेंगे। रिलेशन क्या है? तो भैया याद ये रखना है कि जिस जिस साइड के मतलब कॉर्नर से, जैसे ए से और सी से दो आपके पॉइंट्स निकले हैं एम और एन, जो कि ए बी और बी सी पर बने हैं, तो इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि ए सी का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। याद रखना, ठीक है? मतलब ये कि जो 90 डिग्री होगा उसके सामने की जो दो साइड होंगी उन दोनों के सम का स्क्वायर इज इक्वल टू जो मीडियन होंगे, मतलब जो लाइन गई हैं उनके सम के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, समझ में आया? मतलब याद ये रखना है कि जो एंगल 90 डिग्री होगा उसके सामने की जो स्ट्रेट लाइन होंगी उनके सम का स्क्वायर इज इक्वल टू उन लाइनों के जो सेंटर, जैसे ए है, ए से निकला है और सी से, तो इन ए एम और सी एन का स्क्वायर का सम। ठीक है, अब रूल नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको रूल नंबर 4 तो दिख ही गया, अब रूल नंबर 5 पर चलते हैं। तो भैया ये रूल नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिए। तो बात कुछ ऐसी है कि जब भी कभी जो ए और सी से रेज निकली हैं, सी से ए बी पर और ए से बी सी पर, तो अगर ये एम और एन पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, अगर ये एम पॉइंट ए बी लाइन पर मिड पॉइंट और एन पॉइंट बी सी लाइन पर मिड पॉइंट होगा, तो करेजा इसका ट्रिक याद रखना, इसका कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो एम एन होगा वो हाफ होगा ए सी से। याद रखना इस बात को। जैसे कि आपको छोटा सा वी नो दैट के नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, मतलब दो लाइन के मिड पॉइंट एक लाइन बनी है, वो 1 1 2 2 है, तो ये 4 होगा तो वो 2 हो जाएगा। मतलब मेन ये है कि जो एम एन लाइन होगी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अगर ए सी 4 है तो एम एन 2 होगा, इतना याद रख लेना। इसी के थ्रू जो हमारा कॉन्सेप्ट का जो रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, ए सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, इसी एम एन के जगह पर हम ए सी बाई 2 को पुट करेंगे और फाइनली हमारा आ जाएगा क्या, 5 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में ए सी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, सॉरी 4 एम सी स्क्वायर प्लस एम ए एन स्क्वायर। फिर से सुनो, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जब ये मीडियन हो जाएंगे, बीच में हो जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि 5 ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट स्टार्ट ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ये कैसे बना वो आप प्रूविंग में सामने देख ही सकते हैं कि एम एन की जगह पर हमने ए सी स्क्वायर बाई 4 रखा, 4 वहाँ जाके 5 ए सी स्क्वायर, 4 चला गया मल्टीप्लाई हो गया, तो इसीलिए 5 ए सी स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 6 पर। किस पर भैया? रूल नंबर 6 पर। ठीक है, तो भैया रूल नंबर 6 क्या है, ध्यान से सुनना। जैसा कि आपको फिगर में दिख ही रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। अगर हमसे ये कहा जाए कि बी और सी से जो लाइन निकली हैं, जो बी ई और सी डी, ये मीडियंस हैं ए बी और ए सी पर,
तो वो जो आपस में मीडियंस हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिल रही हैं। फिर से सुनना, अगर वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलेंगी तो ही हम ये कहेंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ बी सी का स्क्वायर। याद रखना इस बात को कि अगर, फिर से सुनो, रूल नंबर 6 ये कहता है कि एक ट्रायंगल में ए बी सी पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से निकली एक मीडियन, दूसरे पॉइंट से निकली एक मीडियन, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर ये कट कर दी हैं तो इनमें जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ बी सी का स्क्वायर। समझ में आया? अब 5 ऑफ किस में होगा? जो साइड 90 डिग्री के सामने, मतलब याद रखना जहाँ से दोनों रेस मीडियंस के लिए निकली हैं वही वाली साइड बी से और सी से निकली हैं तो बी सी का स्क्वायर होगा। इस बात को याद रखना कि 5 किसके साथ होगा। ठीक है। अब जैसा कि इसका एक और ट्रिक है कि 5 वाला ट्रिक ऐसे याद रख सकते हो, जैसे रूल नंबर 5 में ए से भी निकली थी सी से भी निकली थी तो इसलिए 5ac स्क्वायर हुआ था, और उसी तरह यहाँ पर बी से निकली थी सी से निकली है तो 5bc स्क्वायर हुआ। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसी के आगे इसी का समराइज करना। ठीक है। तो भैया ये जो हमने 3 रूल पढ़े, आपने क्या क्या, एक तो हमने रूल पढ़ा 4, 5 और 6। अब इन्हीं को समराइज करते हैं। रूल नंबर 4 क्या था कि m और n नॉर्मल पॉइंट ए बी और बी सी पर है तो इनमें क्या रिलेशन बनेगा? तो रिलेशन बना था ए सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। लेकिन अगर वही उसी के नीचे अब बगल में ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें m और n कहाँ से निकले हैं? m सी एम मीडियन निकला है और ए एन, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था तो जहाँ से निकले हैं वहाँ 5 हो जाएगा। तो 5ac स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस एम सी। रटा नहीं हूँ, ये ट्रिक उसके लिए रखा हूँ। ये ऐसा है कि वो क्या हुआ था 1/4 हुआ था तो 5 हो गया था, इसके कारण कि एम एन हाफ होगा ए सी से, एम एन इज इक्वल टू ए सी बाई 2 पुट किया था तो आंसर आया था 5ac स्क्वायर। हमारा आया था 5ac स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ एम सी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। और लास्टली हमने पढ़ा था कि मीडियन जहाँ से निकला है बी और सी से, और तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ बी सी स्क्वायर। ये हमारा तीनों रूल का समरी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय।